इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर आपका कोई सवाल जो आप मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हो नीचे कमेंट करके बताएं, हम आपका सवाल मुफ्ती साहब के सामने पेश करेंगे और अगली वीडियो आपके सवाल के जवाब के बारे में बनेगी। आप जंग के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो अरब का बहुत बड़ा पहलवान एक शाहसवार सामने आया जो काफिर था। उसकी गर्ज ये थी कि मैं जाऊंगा, माले गनीमत में से हिस्सा मिल जाएगा। कहने लगा मोहम्मद मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। आपने शायद तू अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है? कहने लगा नहीं। आपने हट जा, हम किसी काफिर और मुशरिक से मदद नहीं लेंगे, हट जा रास्ते से। वो थोड़ी देर बाद फिर सामने आया। सामने आकर सहाबा की बड़ी तमन्ना थी कि हुजूर इसको इजाजत अता फरमाए। बहुत बड़ा शाहसवार, बहुत बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा जंगजू था कि हुजूर इसको इजाजत अता फरमा दे। फिर वही सवाल और जवाब, आपने हट जा हमारे रास्ते से, किसी काफिर और किसी मुशरिक से हम मदद। जिसका नबी ये रास्ता अपनाए उसका उम्मती कासाए गदाई लेकर कभी ट्रंप के पास जा रहा हो, कभी फ्रांस के सदर के पास भीख मांगने के लिए जा रहा हो। क्या डूब मरने का मकाम नहीं है? शर्म नहीं आनी चाहिए? उम्मती कहलवाते हुए यहूदियों से हम मदद मांगते हैं, ईसाइयों से हम मदद मांगते हैं, बल्कि अगर मिल जाए तो खुदा की कसम ये तो लड़ाई है ना, ये हिंदुओं से हम मदद मांगे, वहां जाकर भीख हम मांगे। शर्म आनी चाहिए। मुसलमान भीख मांगने वाला नहीं होता। मुसलमान को सबक ये दिया अल यदुल उलिया खैरु मिन यदि सुफला। इशारा में ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो, ये सबक दिया गया था। हुजूर ने 2 मरतबा मुस्तरद किया, तीसरी मरतबा वो सामने आया। कहने लगा मोहम्मद मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, उसके रसूल पर भी ईमान रखता हूँ। कलमा पढ़ा और आपने अब तुम हमारे सफ़ों में शामिल हो सकता है। ये हुजूर का तरीका मुबारक था।